गुड आफ्टरनून टू ऑल। और कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं। चलिए देखिए, लास्ट लेक्चर में आपने बेटा 5 प्लान का 5th तक का देख लिया था। 5 प्लान हमने पढ़ लिए थे और उसके बाद में गैप आया था जिसको हमने कहा था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान तक हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना हमारी है 6 5 प्लान है और इसका टाइम पीरियड क्या है बेटा? टाइम पीरियड क्या है इसका? समयावधि क्या है? समयावधि कब से स्टार्ट हुआ? रोलिंग प्लान एंड हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने इसको 1980 में एंड करके फिर छठी पंचवर्षीय योजना लागू की थी, यानी 1980 से लेकर के 1985 तक चली थी। ओके बच्चा, यानी 1980 से लेकर 1950 तक। अब दूसरा पॉइंट आता है, ये बताइए मॉडल क्या था इसका? तो मॉडल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर नहीं था, जिसने तैयार किया था प्लानिंग कमीशन पेपर। प्लानिंग कमीशन पेपर में इसका मतलब प्लानिंग कमीशन बेस्ड था, बेस्ड ऑन प्लानिंग कमीशन पेपर, यानी योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया। क्लियर है? प्लानिंग कमीशन के द्वारा तैयार किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव क्या था? उद्देश्य क्या था? एरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है ना, यानी गरीबी का उन्मूलन, गरीबी का उन्मूलन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी तकनीकी विकास करना था। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। लिखेंगे बेटा इसको, गरीबी उन्मूलन एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, मैं यहां लिख दे रहा हूं उसको, गरीबी उन्मूलन एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता को क्या बोलेंगे? यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो इसको बोलेंगे पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। ये है इसका ऑब्जेक्टिव। मतलब इन्होंने क्या किया है? गरीबी उन्मूलन की बात करी है और साथ में टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की बात करी है। दो चीजों पर ध्यान यहाँ पर दिया है। ठीक है, अच्छा ग्रोथ रेट क्या था? ग्रोथ रेट की बात करें, ग्रोथ रेट क्या था? तो ग्रोथ रेट पे याद करो, देखो जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी इसको बोलेंगे वृद्धि दर क्या थी? पहले लक्ष्य क्या निर्धारित किया इन्होंने? टारगेट क्या रखा बेटा? टारगेट क्या रखा? छठवीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका टारगेट क्या रखा था? टारगेट था 5.2% का। क्या टारगेट था बेटा? 5.2% ग्रोथ रेट चाहिए। और अचीव कितना किया? प्राप्ति कितनी थी? 5.7%। इतनी प्राप्ति की थी। टारगेट था 5.2% का और अचीवमेंट किया था 5.7%। इट मींस दिस प्लान वाज क्या हुआ था? सक्सेसफुल। ये प्लान सफल रहा, सफल प्लान। ठीक है, देखो ध्यान से, मॉडल किसने बनाया था? तो भाई कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, बेस्ड ऑन प्लानिंग कमीशन पेपर या योजना के द्वारा तैयार किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड
टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। क्लियर बेटा, क्लियर है? चलिए यहाँ पर ग्रोथ रेट क्या था जीडीपी का, तो ग्रोथ रेट था बेटा, लक्ष्य था यहाँ पे 5.2% का और अचीवमेंट किया था अराउंड 5.7%। इट मींस दिस प्लान वाज सक्सेसफुल। ठीक है, हटा दो उसको। चलिए देखो ध्यान से बच्चा, इस प्लान में क्या क्या हुआ था, मेन चीज क्या थी इसमें? सबसे पहला कौन लिखेंगे बेटा? नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक्स। 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था यहाँ पर, नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक, 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन था यहाँ प्रधानमंत्री? भाई 1980 की बात है। कब हुआ था बताइए? ये हुआ था 15 अप्रैल 1980 में। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। मतलब 1980 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप कह देंगे प्रधानमंत्री कौन थे यहाँ पर? इंदिरा गांधी। इंदिरा जो गांधी जी थी ये इसकी प्रधानमंत्री थी। ठीक है ना? पहला पॉइंट ये हो गया कि नेशनलाइजेशन हुआ 6 बैंकों का। वो मैं आपको बैंकिंग जब कराऊंगा ना, इसके जस्ट बाद 5 प्लान के बाद में मैं आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम कराऊंगा, तब मैं उसको बताऊंगा आपको कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम क्या था और नेशनलाइजेशन क्या था। दूसरा पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्या? नाबार्ड। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का गठन। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था इसका। ठीक है, कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। ठीक है, 1982 किसके करने से पर? तो आप लिख सकते हो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमिटी। बी शिवरमन कमिटी यानी आप कहोगे बी शिवरमन समिति की अनुशंसा पर। ठीक है बेटा, बी शिवरमन समिति की अनुशंसा पर इसका गठन हुआ था। डन बच्चा? दोबारा देखो, 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है 15 अप्रैल 1980 को। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना हुई है कब हुई है? 12 जुलाई 1981 को। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमेटी यानी बी शिवरमन समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, बी शिवरमन समिति की अनुशंसा पर। समझ में आ गया बेटा? चलो देखो, हटा दे रहा हूं इसको। बी शिवरमन समिति की अनुशंसा पर ये हो गया। अच्छा, इसके साथ में ही थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या बना था? सर एक बैंक बना, इसका नाम है EXIM, एक्जिम बैंक। इसको बोलेंगे हिंदी में एक्जिम बैंक। EX का मतलब क्या होता है? देखो, EX का मतलब क्या होता है? EX का मतलब होता है एक्सपोर्ट। IM का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, यानी निर्यात आयात बैंक, निर्यात आयात बैंक। कब बना था, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट गठन कब हुआ था, इसका लिख लो 1982, इसका भी 1982 में हुआ था एक्जिम। ओके अच्छा, तो एक्जिम में गठन क्या हुआ है 1982 में। चलिए अच्छा, इसके अलावा एक और बताओ, एक कार्यक्रम चलाता है, प्रोग्राम चलाता है बेटा, प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चला था जिसका नाम था ट्राइसिम, ट्राइसिम, TRISEM, प्रोग्राम चला था ट्राइसिम, ट्राइसिम। ये लॉन्च हुआ था बेटा 1979 में, लेकिन एक्चुअली इसकी शुरुआत जो हुई है, स्टार्टिंग जो हुई है, इसकी स्टार्टिंग जो हुई है वो 1981, ठीक है ना, 1982। ट्राइसेम की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको भी लिखो, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, रूरल यूथ, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर हिंदी में बोले तो फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी इसको ऐसे करो, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी सेल्फ स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण जो युवा है उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, स्वरोजगार के लिए जो ग्रामीण युवा है उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। ये है, बड़ा क्लियर हो गया। अब मैं इसको हटा दूं, चलिए ठीक है, देखिए तो ये था आपका 6th 5 ईयर प्लान, ये था आपका 6th 5 ईयर प्लान। चलिए अब हम बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान की, 7 यानी सातवीं पंचवर्षीय टाइम पीरियड क्या है इसका, समयावधि देखो 1985 से 1990, ये इसका टाइम पीरियड। मॉडल क्या था बेटा, मॉडल सेम था, बेस्ड ऑन प्लानिंग कमीशन पेपर, प्लानिंग कमीशन पेपर, बेस्ड ऑन प्लानिंग कमीशन पेपर, यानी योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया, यानी बेस्ड ऑन योजना के द्वारा तैयार किया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था भाई, तो देखो 7वां 5 प्लान था, 7th 5 प्लान था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। भाई हालांकि वो तकनीकी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, यहाँ पर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की व्यवस्था करना, स्थापना करना और उत्पादक रोजगारों की के अवसर। देखो इसमें लिख लो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर व्यवस्था की स्थापना, और साथ में उन्होंने कहा उत्पादक रोजगार के अवसर,
इसको बोलेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी, और साथ में इसका लो एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ किसकी? प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। देखो दोबारा सुनो बेटा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करनी है, उत्पादक रोजगार की आवश्यकता, यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी, एंड यहाँ पे क्या है? अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक और चीज, जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था? वृद्धि दर। टारगेट, लक्ष्य क्या निर्धारित किया था इन्होंने? लक्ष्य बताइए। लक्ष्य था इसमें 5.0% का। अचीवमेंट क्या था? प्राप्ति क्या थी यहाँ पर? प्राप्त कितना किया था भाई? तो प्राप्त लिख लो 6.01% का। इट मीन्स दिस प्लान वाज सक्सेसफुल। बेटा इस प्लान में आपको तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी। किससे ज्यादा? सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर से ज्यादा। पब्लिक सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। मतलब यहाँ पे दो चीजें अर्थव्यवस्था बनानी है, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दे दी गई, और अवसरों के जो रोजगार है वो रोजगार के अवसर उनका पालन करना था। समझ में आ गया? हटा दूंगा इसको, ठीक है। दोबारा मॉडल क्या था? योजना आधारित था। उद्देश्य क्या था? सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी की स्थापना, और ग्रोथ रेट का टारगेट 5.0% और अचीवमेंट था 6.0%, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, इसमें फर्स्ट टाइम पहली बार प्रायोरिटी दी गई थी प्राइवेट सेक्टर को। किसको प्रायोरिटी दी गई थी बेटा? फर्स्ट टाइम प्रायोरिटी दी गई थी प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है ना। किसके बेस पर? ओवर द पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम प्रायोरिटी gave to private sector over to public sector, यानी सार्वजनिक क्षेत्रों से ज्यादा इसको? निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। सार्वजनिक क्षेत्रों से ज्यादा निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, और क्या हुआ था इसमें बेटा? एक और पॉइंट ध्यान, यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट की बात करी है, मैंने एम्प्लॉयमेंट की उसमें जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई एम्प्लॉयमेंट की बात करी है, उसके प्रोडक्टिविटी की बात करी है, तो पहली बार यहाँ पर एक योजना लागू की, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। आप इसको लिख सकते हो, सॉरी प्रधानमंत्री को होते सर जवाहरलाल नेहरू, तो उनके नाम पर थी जवाहर रोजगार योजना, ठीक है बेटा। चलो देखो हटा रहे हैं, इसको लिख देंगे जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना,
और ये कब लॉन्च हुई थी? तो 1989 में, अप्रैल 1989 में ये जो है लॉन्च हुई थी। मतलब लोगों को रोजगार देने के लिए यह योजना जो है लॉन्च कर दी गई थी अप्रैल 1989 में। ये था आपका 7th 5 ईयर प्लान। ओके बच्चा, इसके बाद में मैंने आपको बताया था लास्ट वाला 2 ईयर का गैप। 2 ईयर का गैप इसको बोलेंगे एनुअल प्लान। एनुअल प्लान यानी वार्षिक योजना। वार्षिक योजना एनुअल प्लान। बड़ा एक चीज ध्यान रखो, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उस समय सेंटर में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो स्टेबल नहीं थी। इस समय 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई, इसलिए यहाँ पर 2 योजना बनाई थी। ये एनुअल प्लान है, वार्षिक योजना है 1990 से लेकर के 91। एक तो पहली ये और एक थी 1991 से लेकर 92। ये 2 एनुअल प्लान लगाए गए थे। ये 2 एनुअल प्लान लगाए गए थे। क्या रीजन क्या था बेटा इनके लगाने का? रीजन क्या था? केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति, केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय लागू नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? 8th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान could not apply due to unstable political condition in the center। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो सकी। और इसी वजह से क्या हुआ था? इसी वजह से एनुअल प्लान जो लागू किए थे। इसी के कारण एनुअल प्लान जो लागू किए गए थे। बड़ा क्लियर है? यहां तक ध्यान रखिएगा। चलो देखो, इसके बाद में इस प्लान में हुआ क्या था या क्या पॉइंट्स में कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? देखो ध्यान से। इस एनुअल प्लान में सबसे पहला पॉइंट आपको बता दूं, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिडबी की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990। सिडबी का हेड ऑफिस कहां पर है बेटा? लखनऊ। लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है। पहला पॉइंट। दूसरा और क्या हुआ था यहाँ पर? दूसरा पॉइंट की बात करें तो मैंने आपको सर बताया था उसमें जब हमने 3 साल गैप हुआ था, जब मैंने बताया था कि इंडियन रुपीज का क्या हुआ था? डिवैल्यूएशन हुआ, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज, इंडियन करेंसी। तो पहला डिवैल्यूएशन कब हुआ था? पहला डिवैल्यूएशन कब हुआ था भाई? 1949 में। दूसरा कब हुआ था? 1966 में। और तीसरा कब हुआ था? 1991 में। मैंने बताया था ये डिवैल्यूएशन है, डिवैल्यूएशन है, ठीक है ना? डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अवमूल्यन, अवमूल्यन। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। जो रुपया था उसका डिवैल्यूएशन हुआ था। देख लो, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन
भारतीय मुद्रा का कब हुआ था, तो डेट ये लिख लो 1991 में। 1991 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 1991 में। ये ईयर याद रखना 1991 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन। दूसरा पॉइंट ये हो गया। सब तीसरा पॉइंट क्या था, देखो तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूं। तीसरा पॉइंट क्या था, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको बेटा जो है बनाया गया, उसको लाया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया। लेकिन उसकी स्टार्टिंग में बात करें, स्टार्टिंग कब हुई थी, तो वो हुई थी 1992 में। हमारा जो 8th फाइव प्लान हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये लॉन्च हुई थी 1991 में। हालांकि इसको स्टार्ट किया गया था 1990 के तैयार हुई थी 1992 में। इसको स्टार्ट नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं हमारे एनुअल प्लान से। पहला सिडबी, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, इस सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, सिडबी का है स्मॉल, आई मतलब इंडस्ट्री, डी मतलब डेवलपमेंट, बी मतलब बैंक, और आई मतलब इंडिया। ठीक है ना। सिडबी फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी। चलिए बता देना बेटा इसको। ये रहा हमारा एनुअल प्लान। अब लिख लीजिए 8th फाइव ईयर प्लान, इसके बाद में 8th फाइव ईयर प्लान, 8th फाइव ईयर, 8th फाइव ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड क्या है इसका, समयावधि देख लो 1992 से 1997। ये इसका जो है क्या है बेटा, इसका जो है एक तरह से बोला जाए चलिए विजिबल हो रहा है 8th फाइव ईयर प्लान। देखो 8th फाइव ईयर प्लान मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसके बारे में। शताब्दी का 1992 से 1997, शताब्दी क्या है 1992 से 1997। मॉडल क्या था भाई, मॉडल, मॉडल क्या था इसका, तो मॉडल लिख लो। इसका मॉडल जो था वो डिपेंड करता है बेटा जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर, जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल था। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य लिख लो बेटा। इसका उद्देश्य क्या था, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस in the country, in the country। देश में मानव संसाधन का विकास, देश में
मानव संसाधन का विकास, देश में मानव संसाधन का विकास, ये है इसका। भाई मानव संसाधन की मतलब क्या है? मानव संसाधन का विकास करने की बात कर रहे हैं, तो 3 चीजों पर ध्यान दिया गया। वो 3 चीजें क्या थी? सबसे पहला एजुकेशन यानी शिक्षा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, और तीसरा पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य। देखो, एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, रोजगार चाहिए, और साथ में पब्लिक हेल्थ यानी जन स्वास्थ्य भी होगा, तब जाके होगा ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन का विकास, तब जाके। ठीक है बेटा, देखो यहां पर ये नोट हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज देखो, ग्रोथ रेट क्या था? जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था? वृद्धि दर, वृद्धि दर। टारगेट यानी लक्ष्य क्या था? और अचीव यानी प्राप्ति क्या हुई थी? प्राप्ति दोनों। देखो 8वां 5 प्लान है अचीवमेंट, पहले जो लक्ष्य है तो वो क्या था, मतलब जो हमारे जो इस 5 प्लान का जो टारगेट फिक्स किया था वो क्या था? 5.6% का टारगेट था। अचीवमेंट क्या था? 6.8% का अचीवमेंट था। वेरी गुड, ये प्लान क्या रहा हमारा बेटा? सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल मतलब ये प्लान क्या रहा? सफल, सफल। ये प्लान हमारा सफल रहा था, इतना ध्यान रख लीजिएगा। चल 1 मिनट भाई, ये प्लान हमारा क्या रहा? सफल रहा। चलो देखो, बता दो बेटा, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल है, देश में मानव संसाधन का विकास करना है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट करना है, तो एजुकेशन, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देना। ग्रोथ रेट में टारगेट क्या था? 5.6% का, और अचीवमेंट क्या हुआ था? 6.8% का। तो ये हमारा 8-5 प्लान का पॉइंट था। देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज लॉन्च्ड 91 में, न्यूक्लियर पॉलिसी बन के तैयार हो गई थी, न्यूक्लियर पॉलिसी आ गई थी, लेकिन यहाँ पे उसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया था। किसने? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने, नरसिम्हा राव ने। देखो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, ठीक है ना? नई आर्थिक नीति को, नई आर्थिक नीति को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव के द्वारा लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा, नरसिम्हा हाँ कर दो इसको, नरसिम्हा राव के द्वारा इसको लागू किया गया। ओके बच्चा, हमने एक योजना बताई थी, एक योजना लॉन्च हुई थी हमारी, जिसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। उसका बेटा नाम बदल दिया गया, ठीक है ना? उसका नाम बदल दिया गया। आपको बता दूं क्या नाम हुआ उसका, पता है आपको?
उसका नाम हुआ प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1994 और 95 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लॉन्च हुई, कब इसका नाम बदल दिया गया, कब इसको दोबारा से री एस्टेब्लिश किया गया, 1994-95। चलिए बेटा बात कर रहे हैं हम कि भाई एम्प्लॉयमेंट भी देना था, इंडिया में एफडीआई आना था, और एफडीआई के लिए कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई इसकी गारंटी देने के लिए क्या था। तो देखो इंडिया ने क्या किया कि 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप दे दी। इंडिया गॉट द membership of MIGA कब, इन 1992 में MIGA की मेंबरशिप दे दी। MIGA क्या है, MIGA क्या होता है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, बहुउद्देशीय निवेश और गारंटी एजेंसी कहा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म है इसका मेंबर कब बना, 1992 में। अच्छा, इसके अलावा दूसरा पॉइंट भी, इंडिया गॉट द मेंबरशिप ऑफ WTO इन 1995, मतलब 1995 में इंडिया किसका मेंबर बन गया भाई, यहाँ पे लिख लो किसका, MIGA का सदस्यता ग्रहण कर ली, और यहाँ पर सदस्यता ग्रहण कर लिया इसने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ये WTO की फुल फॉर्म होगी। कब बना था, 1995 में। यहाँ कब बना, 1992 में। MIGA की फुल फॉर्म मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और यहाँ पे WTO का मेंबर बन गया था 1995 में। और मैं आपको बता दूं 1995 से पहले इसका नाम हुआ करता था काटा। चलिए हटा दे रहा हूं। तो ये था आपका 8th 5-year प्लान। अब इसके बाद में हम आते हैं 9th 5-year प्लान पर। आते हैं 9th 5-year प्लान। देखो बेटा 9th 5-year प्लान, नौवीं पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड क्या है इसका, समयावधि क्या है, समयावधि बेटा। टाइम पीरियड क्या है इसका, समयावधि क्या है, देखो ध्यान से भाई 1997 से कब तक, 2002 तक। 1997 से लेकर के कब तक, 2002 तक ये 5 प्लान हमारा चला था। ओके बेटा, 1997 से लेकर के 2002 तक ये 5 प्लान हमारा चला था। चलो देखिए सब विजिबल हो रहा है ना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर मॉडल क्या था। मॉडल
प्लानिंग कमीशन ने तैयार किया था। तो बेस्ड ऑन प्लानिंग कमीशन पेपर, बेस्ड ऑन प्लानिंग कमीशन पेपर क्या किया, योजना आयोग, योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य, नौवीं पंचवर्षीय योजना उद्देश्य क्या था भाई? यहां पर एक चीज आप लोग 1997 में लॉन्च हुआ था, यानी हमारे आजादी के 50वीं वर्षगांठ पर ये प्लान लॉन्च हुआ था, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखो ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, क्या है, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है ना। ग्रोथ वृद्धि कैसे, न्याय एवं निष्पक्षता के साथ, न्याय एवं निष्पक्षता के साथ विकास, न्याय एवं निष्पक्षता के साथ विकास। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था, जीडीपी वृद्धि दर, टारगेट लक्ष्य, टारगेट अचीव यानी प्राप्ति, टारगेट क्या था, मतलब इसका लक्ष्य जो था वो क्या रखा गया था, 9वें 5 प्लान का, बेटा ध्यान देना 6.5% का लक्ष्य था और अचीवमेंट हुआ था 4.5%, अचीवमेंट हो गया था, कितना प्राप्ति हुई थी 4.5%, इट मींस दिस प्लान वाज फेल्ड, ये प्लान क्या हो गया, फेल हो गया, दिस प्लान वाज फेल्ड, ठीक है बच्चा। मॉडल योजना आयोग ने तैयार किया था, उद्देश्य था न्याय और निष्पक्षता के साथ विकास, वृद्धि दर क्या थी, लक्ष्य था 6.5% का, अचीवमेंट 4.5%, इसलिए ये प्लान क्या हो गया बेटा, पूरी तरह से फेल हो गया। और फेल होने का रीजन क्या था, इसका फेल होने का रीजन क्या था भाई, चलो देखो। सबसे पहला पॉइंट बता दूं 1999 में इंडिया और पाक के बीच कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल वॉर, कारगिल कारगिल एक रीजन ये था, ठीक है ना। दूसरा इसका कॉज है, आपको बता दूं कि यहीं पर सेकंड जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था 1998 में। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, अरे भाई दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, नहीं किया गया था, देख लो 1998 में इन सेकंड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया था, दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। इस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीएम थे बेटा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे,
ठीक है, ये तो सेकंड वाला था। अगर पूछे सर फर्स्ट वाला कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये पहला परमाणु परीक्षण हुआ था बेटा, ठीक है ना। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, तो प्रधानमंत्री थी कौन, देखेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी, थी। और ये जो हुआ था आपके 1974 में और ये हुआ था 1978 में। यहाँ प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और यहाँ प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ओके बच्चा, तो ये परमाणु परीक्षण हुआ था। चलो हटा दे रहा हूँ इसको। और इस 9th 5 प्लान में और क्या हुआ था, इसको कंप्लीट कर दूं और 10, 11, 12 में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको। आज के लिए यहाँ पे 9वां कंप्लीट कर लेते हैं। चलो देखो, ये जो 9वां 5 प्लान था इसमें ये फेल हो गया था, लेकिन इसमें कुछ योजना ऐसी स्वर्ण जयंती, पहली कौन सी है, पहली हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शॉर्ट में लिखा, ये हुई थी 1 अप्रैल को लॉन्च हुई थी 1999 में, 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था 2000 और 2001 में, 2001 में ये लॉन्च हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और योजना लिखेंगे बेटा, अन्नपूर्णा योजना, लिख लो अन्नपूर्णा योजना, ये लॉन्च हुई थी 1998 में, ठीक है। एक और लिख लो अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ये हुई थी 2000 में, 2025 दिसंबर को अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय कार्ड बनते हैं वो वाली है। अन्नपूर्णा योजना क्या थी, जो आपके सीनियर सिटीजन हुआ करते उनके लिए खाना उपलब्ध कराने के लिए थी। ये हुई थी 25 सितंबर को 2000 में, 2000 में 25 सितंबर 2000 सितंबर या दिसंबर, सॉरी दिसंबर होगा 25 दिसंबर 2000 को। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी सेम 25 दिसंबर को लॉन्च हुई थी 2000 में, ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार में 1 अप्रैल 1999 को, सर्व शिक्षा अभियान ये आपका 2001 में, अन्नपूर्णा 1998 में, अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2000 को, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये हुई थी, देखो दोनों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। चलिए, तो बेटा आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आप बेटा प्यार से इसको देखो, ध्यान से देखो, और इसे अगर अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड को, अपने जो भी जानने वाले मित्र सर्कल में जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की, उनके लिए इसको ट्रांसफर करो। ये बेटा बर्थडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, बर्थडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, लेकिन आपको बता दूं सीजीएल लेवल का बर्थडे एग्जाम आपके लिए सफिशिएंट है, ये आपको कंटेंट देगा। ओके, चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।